बच्चों, मैं आपको विकास नामक चैप्टर बता रहा था कि अर्थव्यवस्था में विकास का क्या मतलब होता है। इसमें हमें आगे बताना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या लाभ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं, ये विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लाभ ये होते हैं कि देश के गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। माने जो चीज़ें सबको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वो सभी को उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा, वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। माने गवर्नमेंट एक निश्चित रेट तय कर देती है, उसी हिसाब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों से पैसे लेकर के उन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। तीसरा लाभ क्या है? इससे देश में समाजवादी तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना होती है। माने ये 3 लाभ हमने आपको बताए। अगर हम कमियों की बात करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियां कौन कौन सी हैं, तो उन कमियों में नंबर 1 पर है भ्रष्टाचार। इसके सबसे बड़े दोष में शामिल है। आपने देखा होगा कि पीडीएस यानी राशन की जो दुकान है उसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सबसे अच्छा उदाहरण है राशन की दुकान। दूसरा, अकुशल प्रबंधन के कारण भारी राजस्व की हानि होती है। अगर इसका प्रबंधन सही तरीके से न किया जाए तो इससे राजस्व की बड़ी हानि होती है और इससे देश को नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा, उचित नियंत्रण के अभाव में यह बोझिल हो रहा है। माने इसका जो नियंत्रण है वो सही हाथों में ना होकर के, सही नेतृत्व में ना होकर के, ना होने के कारण ये बहुत बोझिल काम हो जाता है। अगला है, वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के अभाव में यह धन और संसाधन की बर्बादी कर रहा है। माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसको अगर हम नहीं जोड़ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, तो यह धन और संसाधन दोनों को बर्बाद कर रहा है। अब अगला है सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? विकसित और विकासशील देशों का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण के आधार पर किया गया है। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। पर्यावरण गिरावट और सतत विकास माने पर्यावरण में जो कमियां आ रही हैं और जो सस्टेन डेवलपमेंट चल रहा है उनमें क्या संबंध है। सतत विकास कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण गिरावट को देखने के लिए भारत के भूजल के अति उपयोग के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि भारत में अत्यधिक मात्रा में भूजल का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण भूगर्भिक जल की कमी होती जा रही है। दूसरा, इससे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही ह्रास होता है। यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट डे आपको अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।